नमस्कार, मेरे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। इसके पूर्व के 2 वीडियो में हमने परिवार का अर्थ और विशेषताएं तथा परिवार के प्रकार के बारे में जानकारी प्राप्त की थी, एकत्रित की थी, चर्चा की थी। आज के वीडियो में हम परिवार के प्रकार या परिवार के महत्व के बारे में चर्चा करेंगे और यह वीडियो समाजशास्त्र के विद्यार्थियों के लिए उपयोगी है। यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं आपसे चैनल को सब्सक्राइब करने का अनुरोध करता हूं। परिवार व्यक्ति और समाज के लिए एक महत्वपूर्ण संस्था है जिसके माध्यम से एक व्यक्ति अपना संपूर्ण पारिवारिक जीवन व्यतीत करता है। विवाह के माध्यम से वह संतानोत्पत्ति करता है, परिवार का निर्माण करता है और एक पारिवारिक जीवन व्यतीत करता है। एंडरसन के अनुसार एक कार्यात्मक इकाई के रूप में परिवार इतनी महत्वपूर्ण संस्था है कि सभी समाज परिवार के माध्यम से ही अपने मान्यता प्राप्त लक्ष्यों को प्राप्त करने का, पूरा करने का प्रयत्न करते हैं। इसका तात्पर्य यह है कि परिवार एक कार्यात्मक इकाई है जहां रहकर परिवार के सभी सदस्य कार्यों के माध्यम से एक दूसरे के साथ संबंधित होते हैं और इस परिवार के माध्यम से ही वह अपने सभी उन लक्ष्यों को प्राप्त करने का प्रयास करते हैं जो समाज और विधि द्वारा मान्यता प्राप्त है। परिवार के कारण ही मनुष्य बराबर अवस्था से असभ्यता के युग से सभ्यता के युग में प्रवेश कर सका है, सभ्य प्राणी बन सका है। उसके पास संस्कृति है, ज्ञान है और आविष्कार करने की क्षमता है। परिवार अपने सदस्यों को दूसरों के साथ, दूसरों के प्रति सहानुभूति, त्याग, दया, प्रेम, स्नेह की सीख देता है। सामूहिक जीवन को स्वीकार करने की सीख परिवार देता है। परिवार समाजीकरण करने वाली महत्वपूर्ण सामाजिक संस्था है जिससे एक प्राणीशास्त्रीय प्राणी को सामाजिक प्राणी के रूप में परिवर्तित कर लिया जाता है। परिवार अपने सदस्यों को धार्मिक आधार पर शिक्षा देता है, उनका पथ प्रदर्शन करता है, मनोरंजन करता है और विपरीत परिस्थितियों में संरक्षण प्रदान करता है। किंग्सले डेविस ने इस संबंध में कहा है कि परिवार के सभी कार्य इतने स्वतंत्र प्रकृति के हैं कि उन सभी कार्यों को अन्य संस्थाओं के द्वारा मिलकर भी पूरा किया जा सकता है, लेकिन परिवार के अतिरिक्त ऐसी कोई संस्था नहीं है जिसमें इन कार्यों को असीमित उत्तरदायित्व की भावना के साथ पूरा किया जाता हो। इसका तात्पर्य यह है कि परिवार में अधिकार और कर्तव्य की रेखा कहाँ से शुरू होती है, कहाँ समाप्त हो जाती है, इसका कोई निर्धारण नहीं है। सबके दायित्व हैं, सब उन दायित्वों को पूरा करने का प्रयास करते हैं और कहाँ से दायित्व शुरू होंगे, कहाँ दायित्व समाप्त हो जाएंगे, इसकी कोई सीमा रेखा नहीं है। इस आधार पर यह कहा जा सकता है, ये माना जा सकता है, ये आवश्यक हो जाता है कि सामाजिक जीवन के लिए परिवार द्वारा किए जाने वाले कार्यों के संबंध में, परिवार के महत्व के संबंध में समाजशास्त्र के विद्यार्थियों को ज्ञान होना चाहिए। परिवार के प्राणीशास्त्रीय कार्य के अंतर्गत परिवार यौनिच्छाओं की पूर्ति करता है, संतानोत्पत्ति करता है और संतानोत्पत्ति के माध्यम से प्रजाति की निरंतरता को बनाए रखने में सहयोग देता है। यौनिच्छाओं की पूर्ति का तात्पर्य यह है कि विवाह संस्कार के बाद ही पति पत्नी को यौन संबंधों की स्वीकृति प्राप्त होती है और परिवार द्वारा इसकी व्यवस्था की जाती है। आप जानते हैं कि मनुष्य की जो इच्छाएं हैं, आहार, निद्रा, भय और मैथुन, ये मनुष्य और पशु सब में समान प्रकार से पाई जाती है, परंतु पशु इनको पशुवत ढंग से पूरा करते हैं और मनुष्य ने इन आवश्यकताओं को संस्थाओं के माध्यम से नियंत्रित तरीके से पूरा करना सीख लिया है और हम यौन इच्छाओं की पूर्ति के लिए परिवार के माध्यम से, विवाह संस्था के माध्यम से एक स्त्री, एक पुरुष या एक से इस अधिक स्त्री पुरुष जैसी समाज की उसकी परंपरा है, यौन इच्छाओं को पूरा करते हैं और उसके परिणाम स्वरूप आने वाली संतानोत्पत्ति को हम शिक्षा के माध्यम से, ज्ञान के माध्यम से, सामाजिकरण के माध्यम से तैयार करते हैं और वह नई पीढ़ी फिर अगली पीढ़ी को जन्म देती है और इस प्रकार से समाज की सामाजिक निरंतरता, प्रजाति की निरंतरता बनी रहती है और इसके माध्यम से ही मनुष्य की
अमर होने की इच्छा, अनंत काल तक जीने की इच्छा की पूर्ति होती है। मनुष्य का शरीर नाशवान है, परंतु वह नई पीढ़ी को जन्म देकर परिवार और समाज के माध्यम से यह संतोष प्राप्त करता है कि उसकी सामाजिक निरंतरता इस पृथ्वी पर बच्चों के माध्यम से लगातार बनी रहेगी। जो यौन इच्छाओं की पूर्ति परिवार के माध्यम से की जाती है, वो स्वतंत्र, अनियंत्रित नहीं होती, बल्कि वह नियमबद्ध होती है और इसकी स्वीकृति परिवार, समाज और कानून के नियमों के माध्यम से ही दी जा सकती है। और उसी के परिणाम स्वरूप से जो संतानोत्पत्ति होती है, वह संतान वैध संतान मानी जाती है। आप जानते हैं कि स्त्री और पुरुष में स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है अगली पीढ़ी को जन्म देना। स्त्री मां बनना चाहती है और यह परिवार के माध्यम से ही संपन्न होता है, क्योंकि अवैध संतानें, अवैध रूप से की गई यौन इच्छाओं की पूर्ति समाज की स्वीकृति के साथ नहीं होती और इस प्रकार से उन अवैध संतानों को किसी भी प्रकार का सामाजिक अधिकार, पारिवारिक अधिकार प्राप्त नहीं होता। इस तरह हम कह सकते हैं कि परिवार वह सामाजिक संस्था है जो प्राणी शास्त्रीय कार्य के आधार पर यौन इच्छाओं की विधि सम्मत पूर्ति, वैध संतानोत्पत्ति और उसके माध्यम से मनुष्य की अनंत काल तक जीने की इच्छा की पूर्ति करती है। परिवार के शारीरिक कार्य के अंतर्गत परिवार अपने सदस्यों की शारीरिक रक्षा का काम करता है। वृद्धावस्था, बीमारी, दुर्घटना, असहाय अवस्था आदि की स्थिति में परिवार के सदस्य एक दूसरे की देखभाल करते हैं। बच्चों का लालन पालन किया जाता है। मानव शिशु का शैशव काल अन्य प्राणियों की तुलना में लंबा होता है और इस अवधि में परिवार बच्चों का सामाजिकरण करता है, शिक्षा देता है, उनको इस योग्य बनाता है कि वह भविष्य में स्वयं पारिवारिक और सामाजिक जीवन व्यतीत कर सकें। भोजन की व्यवस्था परिवार करता है। परिवार के सदस्यों के शारीरिक अस्तित्व के लिए भोजन की व्यवस्था करना अत्यंत आवश्यक है और वह भोजन कैसा होगा? स्वाभाविक रूप से ऐसा होना चाहिए जिससे शरीर का विकास, शरीर की आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके और यह कार्य परिवार के द्वारा किया जाता है। परिवार के द्वारा आवास की व्यवस्था और वस्त्र की व्यवस्था भी की जाती है। आप जानते हैं सर्दी, गर्मी, बरसात में हमें रहने के लिए स्थान चाहिए और उस सभी प्रकार के अलग अलग मौसम के अनुसार वस्त्र भी चाहिए। तो परिवार द्वारा परिवार के सदस्यों की रक्षा की जाती है, आवास और वस्त्र की व्यवस्था भी की जाती है। परिवार के आर्थिक कार्यों के अंतर्गत उत्तराधिकार का निर्धारण, प्रत्येक समाज में संपत्ति एवं पदों को नई पीढ़ी को हस्तांतरित करने की, सौंपने की एक व्यवस्था पाई जाती है। इसके माध्यम से परिवार के सदस्यों को पुरानी पीढ़ी अधिकार देती है और नई पीढ़ी उन अधिकारों का प्रयोग करती है। परिवार के माध्यम से यह कार्य संपन्न होता है और पितृसत्तात्मक परिवारों में यह अधिकार पिता से पुत्र को, मातृसत्तात्मक परिवारों में मां से पुत्री को प्राप्त होता है। परिवार में श्रम विभाजन की व्यवस्था भी देखने में आती है। पुरुष, स्त्री, बच्चों के कार्यों का अलग अलग, पृथक पृथक उनकी आयु, अवस्था, शारीरिक क्षमता के अनुसार विभाजन किया जाता है और इस श्रम विभाजन में आयु और लिंग को ध्यान में रखा जाता है। शक्ति एवं परिश्रम से संबंधित कार्य पुरुषों को दिए जाते हैं और स्त्रियों द्वारा गृह कार्य किए जाते हैं या ऐसे कार्यों का संपादन किया जाता है जिनमें शारीरिक शक्ति की कम आवश्यकता होती है। परिवार उत्पादन का केंद्र भी होता है। आदिम समाजों में अधिकांश उत्पादन कार्य परिवार के द्वारा ही किए जाते थे, परंतु जैसे जैसे हम आदिम अवस्था से शिकार पश्चात कृषि व्यवस्था के माध्यम से आधुनिक व्यवस्था तक आए हैं, तो परिवार का कार्य बढ़ गया। अब परिवार अपनी सभी प्रकार की आवश्यकताओं का अपने उत्पादन के माध्यम से पूर्ति नहीं करता, बल्कि वह अन्य लोगों की सहायता से मिलकर अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। परंतु परिवार आज भी उत्पादन का एक केंद्र है। परिवार के बगैर भोजन, वस्त्र और अन्य आवश्यकताओं की पूर्ति करना संभव नहीं है और इनकी पूर्ति के लिए परिवार के सभी सदस्य मिलकर कार्य करते हैं। परिवार की संपत्ति की सुरक्षा का कार्य भी परिवार के सदस्यों द्वारा किया जाता है। प्रत्येक परिवार के पास
जमीन, जेवर, औजार, नगद राशि, आभूषण, पशु, दुकान इत्यादि के रूप में चल और अचल संपत्ति होती है और इन सबकी सुरक्षा का कार्य भी परिवार के सदस्यों के द्वारा किया जाता है। परिवार के सामाजिक कार्य के अंतर्गत पद निश्चित करना। एक व्यक्ति का समाज में क्या स्थान होगा, यह इस बात पर निर्भर करता है कि उसका जन्म किस परिवार में हुआ। प्रदत्त और अर्जित दो प्रकार के पद पाए जाते हैं। कुछ पद व्यक्ति को वैसे ही प्रदान कर दिए जाते हैं बगैर उसकी योग्यता और क्षमता को ध्यान में रखे हुए, बगैर उसकी जाति लिंग को ध्यान में रखे हुए, और कुछ पद ऐसे होते हैं जिनमें इन सब का ध्यान रखा जाता है। और जब व्यक्ति को पद प्रदान किए जाते हैं तो उससे यह अपेक्षा की जाती है कि वह प्राप्त पद के अनुरूप भूमिका का निर्वाह करेगा। परिवार समाजीकरण का केंद्र है। बालक परिवार में रहकर रीति रिवाजों, प्रथाओं, परंपराओं, रूढ़ियों, संस्कृति का ज्ञान प्राप्त करता है। बालक का व्यक्तित्व वैसा ही होगा जैसा उसका परिवार है, जैसे उसके परिवार के द्वारा उसे संस्कार दिए गए हैं, जैसे उसके परिवार द्वारा उसे सीख दी गई है, और यह सब सामाजिकरण के माध्यम से किया जाता है। परिवार सामाजिक सुरक्षा भी प्रदान करता है। सदस्यों पर शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, सामाजिक विपत्ति आने की स्थिति में परिवार द्वारा परिवार के सदस्यों को सुरक्षा प्रदान की जाती है। परिवार सामाजिक नियंत्रण में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। परिवार के सदस्यों के संदर्भ में यदि देखें तो परिवार के सदस्यों पर मुखिया का एक नियंत्रण होता है और परिवार के सभी सदस्य अपने मुखिया के निर्देशों के अनुसार ही कार्यों का संपादन करते हैं। परंतु इसके साथ साथ ही परिवार के नियमों, प्रथाओं, परंपराओं, रूढ़ियों, रीतियों और कानूनों, इन सबके पालन के अतिरिक्त सामाजिक प्रथाओं, परंपराओं, रूढ़ियों, रीतियों और सामाजिक कानूनों, विधि संबंधी कानूनों के पालन करने का कार्य भी, निर्देश भी परिवार के द्वारा प्रदान किया जाता है। परिवार सभ्यता और संस्कृति के अगली पीढ़ी को हस्तांतरण का भी महत्वपूर्ण कार्य करता है। संस्कृति का हस्तांतरण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को सीख के माध्यम से, सामाजिक सीख के माध्यम से किया जाता है। वस्तुओं का उपयोग करना भी परिवार के द्वारा अपने सदस्यों को सिखाया जाता है। अपने लिए जीवन साथी का चयन, विवाह के लिए जीवन साथी का चयन भी परिवार के माध्यम से किया जाता है और इसमें इस बात का ध्यान रखा जाता है कि परिवार की आर्थिक, सामाजिक स्थिति और प्रतिष्ठा के अनुसार अपने लिए जीवन साथी का चुनाव किया जाए। परिवार की परंपराओं का ध्यान रखा जाए ताकि वह पति और पत्नी दोनों जो उस नवयुगल के रूप में उस परिवार में मिलने वाले हैं, वे परिवार की परंपराओं का आदर करते हुए अपना संपूर्ण सामाजिक जीवन व्यतीत करें। परिवार प्रेम की सीख देता है। परिवार विशुद्ध रूप से प्रेम की सीख देने का, स्वार्थ रहित जीवन जीने की सीख देने का एक केंद्र है। माता, पिता, बालक और परिवार के अन्य सदस्य प्रेम से, स्नेह से एक साथ निवास करते हैं। त्याग, स्नेह, दया, सेवा, सहिष्णुता की शिक्षा परिवार के द्वारा अपने सदस्यों को प्रदान की जाती है और नई पीढ़ी के लोग, बालक इन सब का अनुसरण करते हैं। स्वार्थ रहित प्रेम, बगैर किसी लाभ के, बगैर किसी हानि के, बगैर किसी लाभ हानि की चिंता के कैसे किसी के साथ जुड़ा रह सकता है, रहा जा सकता है, यह परिवार द्वारा सिखाया जाता है। परिवार आपसी सामंजस्य की शिक्षा भी देता है। परिवार के सदस्य एक दूसरे के साथ सुख दुख में केवल रहते नहीं हैं, बल्कि परिवार के सदस्य दूसरे सदस्य के सुख को अपना सुख और दूसरे सदस्य के दुख को अपना दुख मानते हैं। पति पत्नी का संबंध, उनका सामंजस्य परिवार के माध्यम से एक अनुपम उदाहरण है। वह स्त्री जो उस परिवार की आज तक सदस्य नहीं थी, पत्नी के रूप में परिवार में आने के बाद उस परिवार की सभी प्रकार की परंपराओं, प्रथाओं का पालन करना सीख जाती है। यह सामंजस्य का बहुत अनुपम उदाहरण है
और इन सब से परिवार के जो अन्य सदस्य हैं वो भी अनुकरण की, सामंजस्य की सीख प्राप्त करते हैं। आज्ञा पालन की सीख भी परिवार के माध्यम से दी जाती है। मुखिया के आदेशों का पालन परिवार के सभी सदस्यों के द्वारा किया जाता है और इसका प्रभाव परिवार के बालकों पर भी पड़ता है। परिवार में रहकर ही बालक सभी प्रकार के सामाजिक गुणों को, बलिदान, आज्ञा पालन, कर्तव्य परायणता की सीख परिवार के सदस्यों के माध्यम से प्राप्त करते हैं। परिवार अपने सदस्यों को अपने मानवीय अनुभवों का हस्तांतरण करता है। पुरानी पीढ़ी अपने ज्ञान और अनुभवों को नई पीढ़ी को हस्तांतरित करती है और जिससे नई पीढ़ी भूलना, सीखना, ठोकर खाना, सीखना की प्रक्रिया से उसे गुजरना नहीं पड़ता। बहुत सारी चीजें, बहुत सारी बातें, बहुत सारे सामाजिक नियम, बहुत सारी परिस्थितियों का ज्ञान उसे हो जाता है, जिससे वह आगामी जीवन में आने वाली कठिनाइयों से, परेशानियों से बच जाती है और उनका अगर आती भी है वो जीवन में तो साहसपूर्ण ढंग से सामना करने की सीख प्राप्त कर लेती है। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं पुनः चैनल को सब्सक्राइब करने का अनुरोध करता हूं। आप जानते हैं कि मेरे इस चैनल पर समाजशास्त्र विषय के अतिरिक्त सामाजिक, राष्ट्रीय और पारिवारिक महत्व के वीडियो तथा प्रेरणात्मक प्रसंगों के वीडियो भी देखने में आते हैं। आपका बहुत धन्यवाद।